ओम शांति। मुरली तारीख 23/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शब्द पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मूर्त लोक के लिए। बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं का परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं है, आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी के देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्मा अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, और देह अभिमान होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पल ये शब्द याद रखना पड़ेगा, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में तोरे जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह पक्का करना है। हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह शब्द पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखला नहीं जाता है। अब बाप कहते मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए उस पद पाते हैं। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। 1. योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश करना है। 1. वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। 2. सवेरे उठकर पला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।